दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम्स है बहुत ही जल्द आ गई है और मैं कहूँ तो अब तो दिनों में न गिन के घंटों या मिनटों में गिने तो भी ज़्यादा रह जाएगा। चलिए, आज हम अपनी इस राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा और अपने रेलवे भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर एक टॉपिक पढ़ते हैं जो अपने लिए बेहद आवश्यक है। जिन लोगों का टारगेट राजस्थान पुलिस या रेलवे भर्ती परीक्षा से अलग है तो वह इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, आज अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के एक बहुत खूबसूरत चैप्टर के बारे में, और जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत दोस्तों, जो प्रतिशत है ये एक बेसिक चैप्टर है और जिसको अपने जो अलग अलग बुक्स वाले हैं उन्होंने इसको इतना हाई लेवल का बना दिया है। बहुत बेसिक चैप्टर है। प्रतिशत में बस इतना याद रखना, प्रति और सत। सत माने 100 पर हो जाता है और प्रति यानी हर बार 100 पर इसमें पढ़ा जाता है। यानी जो भी बात पढ़ी जाती है वो 100 पर पढ़ी जाती है, जिससे प्लस करते इसमें वृद्धि हो जाती है और अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो इसमें कमी हो जाती है। मतलब प्लस किया जाए तो वृद्धि हो जाएगी और माइनस किया जाए तो कमी हो जाएगी। अब ये वृद्धि और कमी कैसे? जैसे मान लो आपको ये कह दे 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वृद्धि किसमें होगी? 100 में। यानी वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 110%। मतलब पहले जो संख्या 100 थी अब बढ़कर कितनी हो गई है? 110 हो गई है। यानी 100 रुपये पर 10 रुपये बढ़े हैं, यानी 10 रुपये पर कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी कितने हो गए? 11। दिमाग में आप आजकल एक नया ट्रेंड चला है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब गुरुजी ने बताया था कि फ्रैक्शन क्या है, तो याद रखना फ्रैक्शन है परसेंट हटाना ही फ्रैक्शन कहलाता है। कैसे कहलाता है आप इस बात को समझिए एक बार। जैसे मैं आप लोगों के लिए कहूँ कि 10% है, आप इसको भिन्न में चेंज करो तो आप कहेंगे सर 10/100। इस प्रकार से 10 के ऊपर कितना है? 1। परसेंट को हटाने के लिए किसका भाग दिया जाता है? 100 का। यानी भिन्न में चेंज करने के लिए भाग किसका दे दो? 100 का। और भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा किससे कर दो? 100 से। समझ में आ गया? तो परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो किसका भाग दे दीजिए? 100 का भाग दे दीजिए। जैसे एक काम की बात आपको यहाँ समझा देता हूँ कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, तत्पश्चात उसके मूल्य में 10% की कमी होती है। तो बताओ वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ा? आप इसको बेसिक करना चाहो तो वृद्धि हुई तो जोड़ना है और कमी हुई तो घटाना है। जैसे वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो आप लिखेंगे सर 120। मूल्य था पूरा का पूरा 100 था, वृद्धि हो रही, जोड़ दिया, कितना हो गया? 120। बढ़े हुए मूल्य में कितनी कमी हो जाए? 10%। तो गुणा। कमी और वृद्धि हमेशा किस पे लिखनी होती है? 100 पर, यानी 90/100। और यहाँ से आप कर सकते हैं 12 9 108, यानी वृद्धि कितनी हो रही है? 100 से कितना ज़्यादा है? 8% ज़्यादा है। इसी को अगर अपन फ्रैक्शन मोड पे पढ़ना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 20% की वृद्धि हुई है, यानी 100 रुपये पर 20 रुपये बढ़े हैं साहब। समझ में? अब इसको मैं बेसिक करके समझाता हूँ। जैसे 20 बढ़े हैं कितने रुपए पर? 100 रुपये पर बढ़े हैं साहब, यानी 1/5 की वृद्धि हो गई है। फिर 10% की कमी हो गई है साहब, इसका मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये कम हो गए हैं, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की कमी हो गई। यहाँ पर तो हो रही है वृद्धि और यहाँ पर हो रही है कमी। समझ में आया बच्चों को? 20% की वृद्धि हो गई, परसेंट था, भिन्न में बदलने के लिए अपन ने किया 1/5 आ गई, यानी 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई। 10% की कमी थी, 10 रुपये की कमी हो रही है 100 रुपये पर, यानी 1/10। ये बनाया जाता है फ्रैक्शन। जैसे अपन इसको खूब सारा हल करेंगे अपने आप दिमाग में आने लगेगा। वृद्धि हो गई यानी 1 की तो टोटल हो गए 6, ये कितने हैं? 5, और यहाँ कितने हो गए? 6।
एक की कमी हो गई, इसका मतलब ये 9 हो गया और ये कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि पहले टोटल कितना था तो आप कहेंगे 54, अब टोटल कितना हो गया, सॉरी पहले कितना था 50। मतलब ये वर्तमान स्थिति है और ये पहले की स्थिति है, पहले टोटल 50 था, अब कितना हो गया 54। यानी जब ये 100 हो जाएगा तब ये कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 108। ये इसका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका भी अगर आप पढ़ना चाहो 1/5 यानी 6/5 गुणा 9/10, और यहाँ हल करना चाहेंगे तो परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का 2 बार 54 और 54 108, और वर्दी कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। बच्चे समझ में आ रहा है? यानी दिमाग में एक ही बात रखनी है आपको कि कमी वर्दी का कोई भी सवाल आ जाए, परसेंट में कोई भी सवाल कमी वर्दी से आ जाए, तो बस इतना याद रखें कि एक तो होता है परसेंट और एक होती है भिन्न। परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो भाग देना है 100 का, और भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो गुणा करना है 100 से। परसेंट को भिन्न में चेंज करना है, भाग देना है 100 का, और भिन्न को परसेंट में बदलना है तो गुणा करना है 100 से। ये हमेशा याद रखें। जैसे हमारी एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसके आते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु है, उस वस्तु के मूल्य में पहले 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। तत्पश्चात वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। पहले वृद्धि होती है और फिर हो जाती है कमी। तो बताओ वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा 33 से 1/3% की वृद्धि होने का मतलब है 1/3 की वृद्धि हो जाना, और 25% की कमी होने का मतलब है 1/4 की कमी हो जाना। समझ में आया? 33 से 1/3 को हल करूंगा तो 1/3 आ जाएगा। इसको हल करूंगा तो अपन कहेंगे 25/100 यानी 1/4। ये हो रही है वृद्धि और ये हो रही है कमी। वृद्धि का मतलब वास्तव में 4 था और पहले कितना है 3, यानी यहां पर ये 4 है और पहले कितना रह जाएगा 3। ये कितना हो रहा है 12, ये कितना हो रहा है 12, पहले ये भी 12 था और ये भी अब कितना है 12। वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब कह सकते हैं वस्तु के मूल्य में न तो वृद्धि होगी और न ही वस्तु के मूल्य में कमी होगी। समझ में? यहां से सवाल हमारे एग्जाम में आ सकता है। बहुत खूबसूरत सवाल कर रहा हूं, आप वीडियो को यूज करके जरूर देखिए। एक सवाल आ जाए कि आयत के मूल्य में 37 सही, यह आयत है, इसकी जो लंबाई है इसमें 37 सही 1/2% की हो जाती है वृद्धि, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसमें 20% की हो जाती है कमी। ये वृद्धि हो जाती है और ये क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बताओ इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब 37 सही 1/2%, तो 37 दूना 74 और 1 75। समझ में? 75/2 लिख सकते हो। परसेंट उठाया 200 कर दिया, 25 75 और 25 200। 20% की कमी हो गई, 20/100 कर देता हूं और हल करने के लिए 1/5 हो जाएगी, यानी 8 रुपए पर 3 की क्या हुई है वृद्धि। मूल्य कितना हो गया 11, पहले कितना था 8। यहां 5 रुपए पर 1 की क्या हुई है कमी, ये 4 और ये कितना 5। ये 11 को 4 से गुणा किया तो 44 और 8 पंजे कितना हो गया 40। पहले वस्तु कितनी थी 40 और अब कितना हो गया 44। 40 के ऊपर कितनी वृद्धि हुई है 4 की, 4 की वृद्धि हुई है 40 पर गुणा कर देंगे 100 से, और ये हो जाएगा हमारे कितना 10। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वृद्धि हुई है टोटल वो कितनी हुई है 10% की हुई है। समझ में? ऐसे ही दूसरा सवाल मैं और लिखता हूँ आपके लिए, बड़े खूबसूरत सवाल है। दूसरा सवाल अगर हमारी एग्जाम में आ जाए कि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाए, वर्ग की भुजा में
40% की वृद्धि। एक बात समझना, हमारी जो आकृतियां होती है कुछ 2D होती है और कुछ 3D होती है। 2D और 3D का मतलब समझिए। 2D का मतलब होता है द्विविमीय आकृतियां, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्त, ये सारी 2D आकृतियां हैं। और 3D आकृतियां घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सारी की सारी हमारी 3D आकृतियां हैं। 3D आकृतियों का नाम लेते ही आयतन आपसे पूछा जाता है और 2D आकृतियों का नाम लेते ही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। अगर एग्जाम में 2D आकृतियां आपसे पूछी गई है तो आप बस दिमाग में रखना कि लिखना है 2 बार। जैसे आयत में तो लंबाई और चौड़ाई दे देगा, लेकिन वर्त और वर्ग में आपको नहीं कहेगा। और वर्त और वर्ग की आपके सामने बात कर दी जाए तो आप 2D आकृति उसको मानेंगे और कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। जैसे वर्दी कितनी % की हुई है? 40% की। आप ऐसे कर सकते हैं, वर्दी हो गई 100 में जोड़ दो 140 गुणा 140/100। ये पहला तरीका है। 14 14 196 वर्दी हो जाएगी कितने % की? 96%। दूसरा तरीका अगर आप इसमें लगाना चाहें 40% की वर्दी है तो आप कहेंगे सर 40/100 यानी 4/10 यानी 2/5 वर्दी हुई है 2 की कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। यानी वास्तव में कितना आ जाएगा? 7। पहले कितना था? 5। ये 2 बार हो जाएगा 7 और 5। यहाँ हो जाएगा कितना? 49। यहाँ हो जाएगा कितना? 25। यानी वर्दी कितने की हुई है? 24 की। कितने के ऊपर? 25 पर। कितने से गुणा? 100 से। ये कितनी बार? 4 बार। और 24 चौक 96। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, यानी इसमें वर्दी हो जाएगी कितने की? 96 की। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हमारे एग्जाम में इनके अलावा भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मान लो एक सवाल हमारे एग्जाम में आ जाए, या थोड़ा सा आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में सवाल आते हैं स्कूल, और इसमें आता है फेल पास। ठीक है, जैसे रमेश है, रमेश के पिताजी रमेश को इस बारे में पीट रहे हैं कि सामने वाले मकान में रहने वाली लड़की पास हो जाती है, क्योंकि रमेश फेल हो रहा है और रमेश की धुलाई हो रही है, और ये कह रहा है कि सामने मकान में रहने वाली लड़की पास हो गई। रमेश का उस समय एक ही जवाब होता है, कहता तो नहीं है खैर, बीकानी देखो जनाए तो फेल हो। स्कूल में फेल पास के सवाल कैसे करते हैं इसके बारे में आप समझिए। जैसे राम नाम का एक आदमी है और इसने किसी परीक्षा में 30% अंक हासिल कर लिए। राम ने किसी परीक्षा में 30% अंक हासिल कर लिए और ये 30 अंक से फेल हो गया। राम ने किसी परीक्षा में 30 अंक हासिल किए और 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाए कि राम ने किसी परीक्षा में 30% अंक हासिल किया और 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो दिमाग में रखना, ये कितना है? 30 और ये कितना है? 33। कितने % और आ जाते कि राम पास हो जाता? तो आप कहेंगे सर 3% और आ जाते तो राम का भी नाका जिल जाता। तो ये 3% है और अंक कितने हो जाएंगे? 30 अंक हो जाएंगे। यानी 3% का 30 अंक है तो 1% के 10 अंक हैं। अगर परसेंट टोटल सोचिए तो अंक कितने हो जाएंगे? 1000। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। समझ में? फिर चलो थोड़ा सा सवाल हमारे एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए, जैसे एक परीक्षा में आया हुआ सवाल लिखता हूं कि एक परीक्षा में राम ने 34% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में राम ने 34% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 34% है। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 34% है। राम ने 26% अंक प्राप्त किए। राम ने 26% अंक प्राप्त किए। 10 अंकों से
फेल हो गया तो पूर्णांक, तो उसका पूर्णांक आपको बताना है। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना % है? 34 है। कितना? 26। बेटा एक बात बताओ कि 26% उसको मिले हैं और 34% चाहिए पास होने को, कितना % स्कोर चाहिए? तो आप कहेंगे सर 8% और चाहिए। समझ में आया? परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? 34। राम ने कितना प्राप्त किया? 26। कितने अंकों से फेल हो गया? तो आप कहेंगे कि सर 8% से फेल हो गया। तो क्या 8% है, उसकी वैल्यू कितने अंक है? 10 अंक है। अगर 8% की वैल्यू 10 अंक है तो हमें पूर्णांक 100 चाहिए, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अक्स, और ये 100 से गुणा और भाग किसका दे देंगे? 8 का। 4 का 2 बार दे दिया 25, और इसके कर दिया 125, यानी परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा? 125। ये चीज शायद समझ में नहीं आई। तो देखो 34% अंक चाहिए हैं उत्तीर्णांक के लिए। राम को आए कितने? 26। यानी राम कितने नंबर % और लाए कि पास हो जाए? तो आप कहेंगे सर 8%। 8% लाते ही पास हो जाएगा, तो % कितनी हो जाएगी? 8। ये जो 8% है ना, ये कितने अंकों के बराबर है? तो कितना हो जाएगा? 10। 8% की वैल्यू 10 है, तो ये देखो मैंने लिखा है 8%, और जिसके अंक कितने हैं? 10। दोबारा समझा देता हूं, इधर तो लिख देता हूं % और इधर लिख देता हूं अंक। % कितने हैं? 8। अंक कितने हैं? 10। यानी 8% आती है तो कितने अंक आते हैं? 10। पूर्णांक टोटल कितना होता है? 100। इधर हमें पता नहीं है, और हमारी अर्थमेटिक का एकमात्र तरीका है ये, जिसे आप सीधी भाषा में एक एक नियम कह सकते हैं। इससे वज्र गुणा करेंगे तो 100 गुणा 10/8, और ये किसका मान आएगा? अक्स का। 4, 25 और 2 का भाग देंगे तो 5, यानी 125। पूर्णांक कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत खूबसूरत सवाल हमारे एग्जाम में पूछ लें। जैसे मान लो हमारे एग्जाम में दूसरा सवाल पूछ लिया जाए, बड़ा खूबसूरत सा है, पूरा सवाल लिखूंगा, आप इसको जरूर करना। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 13 अंकों से फेल हो गया। 13 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए। दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए एवं पास होने के न्यूनतम अंकों से 26 अंक अधिक प्राप्त किए। छब्बीस अंक अधिक प्राप्त किए। तो आपसे ये कह रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ। उत्तीर्णांक प्रतिशत, इसमें हम सब कुछ निकालेंगे। पहले तो सवाल को देखो, कितने % अंकों की उसको आवश्यकता थी। आराम से देखना एक बार, कितने % अंकों को उसको आवश्यकता थी। तो आप कहेंगे कि सर 30% तो एक लेके आया। एक तो कितना लेके आया? 30%। और ये फेल हो रहा है 13 अंकों से। दूसरे छात्र ने कितने प्राप्त किए? तो आप कहेंगे सर 45%। पास होने से कितने ज्यादा लाया? तो आप कहेंगे 26 अंक ज्यादा लाया। 26 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्णांक % बताना है। तो बेटा एक बात समझो मुझे,
13 अंक से फेल हो गया, यहां पास लिख देता हूं। कितने नंबर और लाए कि पास हो जाए? तो आप कहेंगे सर 13 नंबर और लाए। मैं राइट? कितने नंबर और लाए कि इसके बराबर पहुंच जाए? कि आप कहेंगे सर 26 नंबर और लाएगा। मतलब 13 नंबर और आएगा तो केवल पास होगा, और 26 नंबर ये वाले मिल गए तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ में? कौन? ये वाला। मैं ये कहूं कि इसको कहूं कि तू भाई इसके बराबर नंबर लेके आ, तो भाई इसको पहले तो पास होना पड़ेगा, यानी 13 नंबर तो ये लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, और इसके बराबर जाने के लिए 26 ये लाने पड़ेंगे। 13 और 26 कितने नंबरों की जरूरत हो गई? तो आप कहेंगे सर 39 अंकों की आवश्यकता है। अच्छा, कितने परसेंट की जरूरी है? तो आप कहेंगे सर 15% की जरूरी। 15% का मतलब कितने अंक है? 39 अंक। मेरी बात समझना, 15% का मतलब कितने अंक हैं? 39 अंक। इस बंदे का उत्तीर्णांक परसेंट पूछ रहा है, इसका मतलब 30 से ज्यादा होगा और 45 से कम होगा। मैं ये कहूं कि भाई साहब परसेंट 15 है ना, तो जो अंक मिलेंगे वो वाले 39 मिलेंगे। 15% की वैल्यू 39 अंक है। कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 13। तो 13 का मतलब कितनी परसेंट हो जाएगी? तो देखो 13 × 39, तो 5 × 15। कितनी परसेंट और चाहिए? 5। नहीं समझ में आया? परसेंट कितनी है? 15। मैं ये कहूं कि भाई ये परसेंट है, इसको इसके बराबर आना है, इसको इसके बराबर आना है, तो कितना परसेंट और लाएगा? 15। इधर से 13 नंबर तो पास होने के, 26 नंबर इसके बराबर आने के, तो अंक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 39। 15% के बराबर 39 नंबर है। समझ में आ गया? पास होने के लिए चाहिए कितनी? 13। परसेंट कितनी हो जाएगी? नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले तरीका बताया था। 15 × 13/39, 13 × 39 और 3 का कितनी बार? 5 बार। यानी कितनी परसेंट की आवश्यकता है पास होने के लिए? 5% की। पहले से कितने हैं? 30। कितने और चाहिए? 5। तो पास होने के लिए टोटल परसेंट कितनी चाहिए? 35%। एक बार वीडियो को फ्यूज करके दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये समझने में। एक बहुत खूबसूरत सवाल मैं यहां लिखता हूं। बहुत खूबसूरत सवाल है, आप इसको जरूर करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। ए, बी व सी ने एक परीक्षा में 28%, 36% एवं 53% अंक प्राप्त किए। ए 17 अंकों से फेल हो गया, ए 17 अंकों से फेल हो गया, वह बी व सी दोनों पास हुई। इनमें से एक ने उत्तीर्ण अंकों से 33 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताओ पूर्णांक क्या था?
पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ये चीज उम्मीद करता हूं कि सवाल आपके सामने आया होगा और आपने समझने की पूरी कोशिश की होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती कर बैठते हैं और इसके दो ऑप्शन मैं आपको लिखता हूं, जो दोनों ऑप्शन आपको हल करने पर मिलेंगे। एक तो है 625 192 और एक दूसरा ऑप्शन है जो भी आप करेंगे तो मिलेगा 200। एक तो ये और 73। दोनों ऑप्शन पेपर में दिए हुए हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा। ABC ने एक परीक्षा में 28%, 36% और 53% प्राप्त किए। अगर किसी भी एग्जाम में 2 से अधिक कैंडिडेट्स की तुलना करवाई जाती है, कोई भी परीक्षा हो जाए जिसमें 2 से अधिक कैंडिडेट्स की तुलना करवाई जाती है, तो प्रथम 2 में ही तुलना करना है, तीसरे को छोड़ना है। बताऊं क्यों? ए ने कितना प्राप्त किया तो आप कह देंगे 28%, बी ने कितना प्राप्त किया तो आप कह देंगे 36%। अगले ने कहा कि ए 17 अंकों से फेल हो गया और बी और सी दोनों पास हुए। इसका मतलब ये पास होने वाला मान लो और ये क्या मान लो, फेल होने वाला। कारण भी बताऊंगा। ये हुआ है 17 अंक से और इसको अपन कर लेंगे तो यहां आ जाएगा 33 अंक। आप बताओ ए को बी के बराबर जाने के लिए कितने % की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे 8% की आवश्यकता है। इसके बराबर जाने के लिए अंकों की कितने की जरूरत है, तो आप कहेंगे सर अंक की जरूरत है वो है 50। 8% का मतलब 50 अंक है, तो आप सबसे पहले पूर्णांक करते हैं परसेंट। 100 के बराबर अंक कितने हो जाए। एकमात्र तरीका है जो हम पूरी मैथ्स अर्थमेटिक से हल करते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से और भाग दे देते हैं 8 का। 4 दूनी 8, 25 चौके 100 और 2 का भाग 25। और सवाल में अपन देखेंगे तो 25 25 600 और 25, जो तो इसमें देखने को मिले। समझ में आया? समझ में? आप कहेंगे कि सर ये वाली बात हम इसमें भी तो लागू कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि ए और बी को ही लिखे, हम ए और सी को लिख सकते हैं। सवाल का समझ में आया यहां तक? तो अगर ए और सी को लिख दिया तो आपका ये वाली चीज गलत हो जाती है। और कारण देखो क्या है। आप लोग इतना समझिए कि ये 625 आए तो ये 192 ज्ञात करना है, तो आप बस इतना याद करना कि 625 का 28% निकाल के उसमें 17 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 192। क्या करोगे? 625 टोटल पूर्णांक आया, ए ने कितना प्राप्त किया 28, 625 का 28% निकालोगे और इसमें कितना ऐड कर दोगे 17। अच्छा, ये एक बार देखना। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने एक के साथ में सी को ले लिया तो ए के तो 28% है और सी के 53%। ए और सी के बीच में डिफरेंस देखो तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 25% का। अच्छा, इसको 17 अंकों से फेल कर रहे हैं और इसको 33 अंकों से पास कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, वैल्यू हो जाएगी, अंक हो जाएंगे कितने 50। अगर 25% की वैल्यू 50 अंक हैं तो आप कहेंगे कि 100% की वैल्यू 200 अंक हो जाएगी। और सर ये वाला बिल्कुल सही, मान लिया। गलती कहां होती है? आप मुझे ये बताओ कि इस बी ने कितने नंबर प्राप्त किए, तो आप कहोगे कि सर इसके 28% आए हैं, एक के। बी के कितने आए हैं 36%। 200 का 36%, 36 दूना 72। Am I right?
बीके कितने नंबर आए? 72 ही नंबर आए। पास होने के लिए कितने दे रखा है इसमें? 73। इसका मतलब 72 ज्यादा है 73। अगर 73 नंबर वाला पास हो रहा है तो 72 वाला फेल हो जाएगा। और अगर हम इसको फेल कर देते हैं तो ये वाली ब्लाइंड हम गलत कर देते हैं जो प्रश्न में अगले ने कही थी, इसलिए ये वाला उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ये। एक बार आप इस पे फिर से विश्लेषण कीजिए। आज मैंने परसेंट केवल स्टार्ट ही किया है। मेरा परसेंट पढ़ाने का जो मूल ध्येय है वो राजस्थान पुलिस और रेलवे एग्ज़ाम को लेकर है, लेकिन हम फिर भी इसमें थोड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे तो एसएससी वाले बच्चे या दिल्ली पुलिस या फिर अन्य जो भर्ती परीक्षाओं वाले बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।